हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जीचिल्स। मैं हूं जीचिल्स विक्रम। भारत के लिए अब खुलने लगे संयुक्त राष्ट्र के बंद दरवाजे। रूस के बाद अब फ्रांस ने भी ठोक दी भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग। फ्रांस ने ब्राजील, जापान और जर्मनी के साथ भारत का नाम लिखकर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को भेजा पत्र। फ्रांस ने मांग की है कि अफ्रीकी देशों को भी 2 सीटें मिलनी चाहिए। फ्रांस ने स्पष्ट कहा कि अब समय है यूनाइटेड नेशंस में बड़ा सुधार हो। भौगोलिक संतुलन के आधार पर नए देशों को जोड़ना जरूरी है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और रूस पहले ही भारत का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन चीन बना है सबसे बड़ा रोड़ा। चीन किसी भी हालत में भारत को स्थायी सीट नहीं देना चाहता। भारत का नाम अब दुनिया की सबसे शक्तिशाली परिषद की दहलीज पर खड़ा है। नेक्स्ट खबर, कट्टरपंथ का कहर। KFC कर्मचारी की हत्या, इजराइल विरोधी प्रदर्शन अब खून की होली बन गए हैं। पाकिस्तान के शेखपुरा शहर में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने एक अमेरिकी रेस्टोरेंट KFC पर धावा बोल दिया। सुबह का वक्त था, दुकान पर हमला हुआ, गोलियां चलीं, तोड़फोड़ और लूटपाट का तांडव मचा। 40 वर्ष के कर्मचारी आसिफ नवाज की मौके पर ही जान चली गई। बाकी स्टाफ जान बचाकर भागा। पुलिस जब तक पहुंचती, उपद्रवी फरार हो चुके थे। 3 दर्जन संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले कराची और लाहौर में भी KFC आउटलेट जलाए जा चुके हैं। बांग्लादेश में भी बाटा, प्यूमा और पिज्जा हट जैसी कंपनियों पर हमले हुए। इजराइल से जुड़ी अफवाहें इस हिंसा की वजह बनी। गाजा पर इजराइल के हमले और मोरा कॉरिडोर पर कब्जे के बाद इन प्रदर्शनों में आग और भी तेज हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का झटका। चीन पर 245% टैरिफ। अमेरिका और चीन की ट्रेड वॉर अब आर पार की लड़ाई बन चुकी है। ट्रंप ने चीन के सामान पर 100% का अतिरिक्त टैरिफ ठोक दिया है। अब कुल 245% टैरिफ लागू हो चुका है। जवाब में चीन ने बोइंग से विमान लेना बंद कर दिया। कीमती धातुओं और चुंबकों के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। इनसे दुनिया की मोटर, मिसाइल और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर सीधा असर पड़ेगा। चीन ने कहा, यह जंग हमने नहीं शुरू की। ट्रंप को ब्लैकमेलिंग और धमकी बंद करनी चाहिए। अमेरिका को अब ग्लोबल इकोनॉमी में मजाक बनने से कोई नहीं बचा सकता। वहीं चीन ने $1,90,000 करोड़ का लोन देकर अपनी फैक्ट्रियों को पावर दे दिया है। हुआवेई ने शंघाई में गूगल हेडक्वार्टर से 10 गुना बड़ा सेंटर खोल दिया है। नेक्स्ट खबर, धर्म के नाम पर सुरक्षा परिषद में बंटवारा नहीं चलेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने गरजते हुए साफ कह दिया है कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए धर्म और आस्था को आधार बनाना पूरी तरह गलत है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि P हरीश ने IGN बैठक में यह बयान दिया। तुर्की के राष्ट्रपति के इस्लामिक देश को स्थायी सदस्य बनाने के बयान के बाद भारत का यह तीखा विरोध सामने आया है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान वाले G4 देशों ने भी इसका पुरजोर विरोध किया है। भारत ने दो टूक कहा है कि सुरक्षा परिषद की ताकत अब बीते जमाने की सोच में बंधी नहीं रह सकती। अब उसे विस्तार देना ही होगा, वह भी तटस्थ, निष्पक्ष और भूगोलिक संतुलन के साथ। नेक्स्ट खबर, दुनिया की टॉप 10 फौजी ताकतों की लिस्ट में भारत चौथे नंबर पर, पाकिस्तान आउट। ग्लोबल फायर पावर की 2025 की लिस्ट आई और दुनिया की सैन्य शक्ति का असली खेल उजागर हो गया है। अमेरिका नंबर 1 पर है, रूस और चीन दूसरे तीसरे नंबर पर हैं। भारत ने चौथा स्थान कब्जाया है। भारत के पास है 5 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक, 2219 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 4201 टैंक। पाकिस्तान इस लिस्ट से बाहर हो गया है। दक्षिण कोरिया 5वें, ब्रिटेन 6ठे, फ्रांस 7वें, जापान 8वें, तुर्की 9वें और इटली 10वें पायदान पर है। भारत की ताकत अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर भी चमक रही है। यह लिस्ट दुनिया को बता रही है कि भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं, खिलाड़ी है और फाइनल में पहुंच चुका है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, टैरिफ वॉर से कांपा बीजिंग, चीन की GDP 1.5% गिरी। ट्रंप के टैरिफ बम ने चीन की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है। पिछली बार 1.5% GDP गिर चुकी थी। अब फिर वही युद्ध शुरू हो गया है। साल 2018 में ट्रंप ने स्टील, एल्यूमिनियम, सोलर और वॉशिंग मशीन पर टैक्स बढ़ाया। हुआवेई की बेटी की गिरफ्तारी ने आग में घी डाला। इस झगड़े ने दुनिया की ग्रोथ को 3.6 से घटाकर 2.9 कर दिया। चिप सप्लाई, टेक सेक्टर और किसान तबाह हो गए। अब भारत के पास बड़ा मौका है, क्योंकि चीन से भाग रही कंपनियां इस बार वियतनाम नहीं, भारत का रुख कर सकती हैं।
सरकार ने पीएलआई इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी को लेकर जो कदम उठाए हैं वो इस बार गेम चेंजर बन सकते हैं। नेक्स्ट खबर, जयपुर में उतरे अमेरिका के ग्लोब मास्टर, उपराष्ट्रपति वेंस का दौरा संभव। जयपुर के आसमान में अमेरिकी ताकत के सबसे बड़े मालवाहक ग्लोब मास्टर विमानों की गरज सुनाई दी। C-17 विमान पिछले 24 घंटे में जयपुर एयरपोर्ट पर उतरे। सूत्रों के अनुसार अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 22 अप्रैल को जयपुर आ सकते हैं। आमेर और जंतर मंतर जैसे ऐतिहासिक स्थलों की सैर संभावित है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। साथ ही उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की चर्चा तेज है। विमान से लाए गए तकनीकी उपकरण दौरे की सुरक्षा में होंगे शामिल। जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की हैं। ऐसे में यह दौरा और भी खास बन जाता है। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और मोदी जयपुर की गलियों में चाय और शॉपिंग कर चुके हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने प्रेस की आजादी पर चला हथौड़ा। बड़ी एजेंसियां बाहर, व्हाइट हाउस की दीवारों में अब सन्नाटा है। ट्रंप सरकार ने रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग और एसोसिएटेड प्रेस को प्रेस पूल से बाहर कर दिया है। 111 वर्ष पुरानी परंपरा तोड़ी गई है। अब व्हाइट हाउस खुद तय करेगा कि कौन पत्रकार राष्ट्रपति के करीब जाएगा। अब पॉडकास्टर और ट्रंप समर्थक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होंगे शामिल। प्रेस की आजादी पर हमला मान रहे हैं आलोचक। एपी ने मुकदमा दायर किया था जिसे फेडरल जज ने सही ठहराया। ट्रंप गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका करने पर अड़े हैं। इस फैसले के बाद अब न्यूज़मैक्स और डे ब्लेज को जगह मिल रही है। प्रेस पूल से बाहर होने के बाद बड़ी एजेंसियों की राष्ट्रपति तक सीधी पहुंच कम हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम को पत्रकारिता के इतिहास की सबसे बड़ी सर्जरी कहा जा रहा है। नेक्स्ट खबर, बंगाल की खाड़ी में रूस के 3 जंगी जहाजों की एंट्री। भारत के दोस्त ने बिछाया नया शतरंज। रूस के एडमिरल ट्रिब्यूट्स, एडमिरल पेंटेलेव और पेचेंगा ने बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर डेरा जमा लिया है, जिसे बताया गया दोस्ती का दौरा। लेकिन इसके पीछे का गेम बहुत गहरा है। बांग्लादेश अब चीन से दूर और रूस से करीब आ रहा है। बांग्लादेश चीन से हथियार लेता रहा है, लेकिन अब डिफेंस डिप्लोमेसी में विविधता चाहता है। रूस ने ढाका में तकनीकी केंद्र भी खोल दिया है। भारत और रूस के बीच भरोसे की डोर मजबूत है, लेकिन हिंद महासागर में तीसरे पक्ष की घुसपैठ भारत की रणनीतिक धार को चुनौती दे रही है। बंगाल की खाड़ी में नया पावर शो शुरू हो चुका है। अब भारत को खुद की सागर नीति को नए अंदाज में धार देना होगा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान बांग्लादेश की दोस्ती पर भारत की टेंशन बढ़ी। 15 साल बाद बड़ी कूटनीतिक हलचल। 15 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकारें आमने सामने बैठ रही हैं। ढाका में हो रही एफओसी बैठक में पाकिस्तानी विदेश सचिव अमीना बलूच और बांग्लादेशी समकक्ष जशीम उद्दीन सीधी उड़ान, सैन्य सहयोग, व्यापार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर बात करेंगे। वहीं पाक उप प्रधानमंत्री इशाक डार भी 28 अप्रैल को ढाका आ सकते हैं। बांग्लादेश ने पाक नागरिकों को वीजा में छूट दी और शिपिंग सेवा शुरू की। शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस की 2 गुप्त मुलाकातें पहले ही हो चुकी हैं। भारत के साथ रिश्ते बिगड़ने के बीच ये नई जुगलबंदी बंगाल की खाड़ी से लेकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक भारत के लिए बड़ी रणनीतिक चुनौती बनती जा रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का नया प्लान, पैसे लेकर भागो अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप अब अपराधियों को नहीं, सीधे अप्रवासियों को टिकट थमा रहे हैं। बोले जो खुद जाना चाहता है उसे देंगे हवाई टिकट और कुछ पैसे भी। इस सेल्फ डिपोर्टेशन प्रोग्राम के तहत अच्छे लोगों की कानूनी वापसी की भी बात कही गई है। जनवरी 2025 से शुरू हुई सख्त नीति के उलट यह ऐलान हैरान करने वाला है। स्कूल, अस्पताल और धार्मिक स्थलों पर छापेमारी की इजाजत पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन निर्वासन के आंकड़े अब तक बाइडेन से कम ही रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन की जेलों पर इस्लामी गैंग का कब्जा, शरिया अदालतें बना डाली। लंदन की जेलें अब जेल नहीं, जिंदा कट्टरपंथ का किला बन रही है। फ्रैंकलैंड जेल में गरम तेल और धारदार हथियार से हमला। 3 अधिकारी लहूलुहान, हाशिम अबेदी जैसे आतंकी बना रहे हैं गिरोह। मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर बनी शरिया अदालतें अब कैदियों को दे रही हैं धार्मिक सजाएं। जेलें अब ड्रग्स, ब्लैक मनी और ब्रेन वॉश का अड्डा बन चुकी हैं। 2002 में मुस्लिम कैदी थे 5500, अब 2024 में हो गए हैं 16,000। अफसर डर के मारे चुप हैं। सख्ती की बजाय चुप्पी का माहौल है। सुरक्षा एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जेलें आतंक की फैक्ट्री बन जाएंगी। ब्रिटेन की जेलों में अब कानून नहीं, कट्टरपंथ का राज चल रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप सरकार काटेगी विदेश नीति का बजट, आधा कर दिया जाएगा। खर्चा, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में अब बजट की आंधी चलने वाली है। इंटरनल मेमो के मुताबिक 2026 से शुरू होने वाले
वित्तीय वर्ष में बजट 28.4 अरब डॉलर कर दिया जाएगा, यानी 2025 के मुकाबले 26 अरब डॉलर की सीधी कटौती होगी। संयुक्त राष्ट्र और नाटो की फंडिंग पर ताला लग सकता है। इंटरनेशनल पीस कीपिंग से लेकर फुलब्राइट जैसे एजुकेशनल प्रोग्राम भी ठप पड़ सकते हैं। कई एम्बेसीज बंद होने की तैयारी है। फिलहाल प्रवक्ता ने कहा कि बजट पर अंतिम फैसला व्हाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप लेंगे, लेकिन संकेत साफ हैं, अमेरिका की सॉफ्ट पावर अब हार्ड कट में तब्दील हो रही है। नेक्स्ट खबर, मालदीव ने इजरायली टूरिस्ट्स को दिखाया बाहर का रास्ता। मालदीव ने फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ा फैसला लिया है। अब इजरायली टूरिस्ट्स की देश में एंट्री बैन कर दी गई है। संसद में विधेयक पास हुआ और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने तुरंत मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति कार्यालय ने इजरायल पर अत्याचार और नरसंहार का आरोप लगाया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। हालांकि इजरायल ने इन आरोपों को खारिज किया है। इस साल फरवरी में मालदीव पहुंचे 2 लाख से ज्यादा टूरिस्ट में सिर्फ 59 इजरायली थे। पिछले साल भी सिर्फ 11 लोग पहुंचे थे। अब यह संख्या सीधे 0 पर पहुंच गई है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बम। कनाडा को बनाएंगे अमेरिका का 51वां राज्य। व्हाइट हाउस से निकला ट्रंप का नया धमाका। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, ट्रंप कनाडा को 51वां अमेरिकी राज्य बनाना चाहते हैं। ट्रंप बोले, इससे कनाडा को होगा फायदा, अमेरिका की सब्सिडी से मजबूत होगी उसकी रक्षा। वहीं चीन को लेकर ट्रंप का अल्टीमेटम भी जारी। बोले, व्यापार वार्ता की गेंद अब चीन के पाले में है। पहला कदम चीन को ही उठाना होगा। अमेरिका तैयार है, लेकिन टैरिफ मुद्दे पर झुकेगा नहीं। दुनिया के 75 से ज्यादा देशों के साथ ट्रंप कर रहे हैं व्यापार समझौते। कई सौदे बहुत जल्द होंगे घोषित। नेक्स्ट खबर, हूती विद्रोही बोले, अगर हमला किया तो सऊदी और यूएई को तबाह कर देंगे। हूती विद्रोही एक बार फिर खाड़ी में जंग के हालात बना रहे हैं। यमन सरकार ने अमेरिका की मदद से 80,000 सैनिकों को तैयार किया है। लाल सागर के रणनीतिक पोर्ट होदेइदा से हूतियों को पीछे हटाने की योजना है। अमेरिका के प्राइवेट सुरक्षा ठेकेदार भी यमनी सेना को सलाह देंगे। वहीं हूती विद्रोही भी पीछे हटने को तैयार नहीं। उन्होंने सऊदी अरब और यूएई को जाफा ड्रोन और फलस्तीनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से तबाह करने की धमकी दे दी है। एयरपोर्ट, पोर्ट, तेल और गैस फैसिलिटीज टारगेट पर हैं। अमेरिका ने B-2 बम वर्षकों से हमले तेज किए हैं। इस बीच ईरान ने अपने सैनिक हटा लिए हैं, लेकिन तनाव अब भी आसमान पर है। खाड़ी का संतुलन कभी भी बिगड़ सकता है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। वक्फ कानून पर तत्काल रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीधा पूछा है कि क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा। इस एक बयान से देश भर में मचा है सियासी तूफान। नेक्स्ट खबर, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एयर होस्टेस से छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। वहीं महिला आयोग की चेयरपर्सन खुद पीड़िता से मिलने जाएंगी। अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। नेक्स्ट खबर, जस्टिस BR गवई बनेंगे भारत के 52वें चीफ जस्टिस। वह देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस होंगे। 14 मई से कार्यभार संभालेंगे। कार्यकाल रहेगा कुल 7 महीने का। न्यायपालिका में एक ऐतिहासिक मोड़। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उर्दू भारत की मिट्टी की भाषा है। हिंदी भी उर्दू के बिना अधूरी लगती है। भाषा को धर्म से जोड़ना पूरी तरह गलत है। अदालत की टिप्पणी ने दिलों को छू लिया है। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर ताबड़तोड़ हमला किया है। टीचर्स को बताया मूर्ख, यूनिवर्सिटी को बताया मजाक। 18,000 करोड़ की फंडिंग पर रोक लगा दी गई है। टैक्स छूट खत्म करने की भी धमकी दी है। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने 35 दवाओं के उत्पादन और बिक्री पर लगाई रोक। इन दवाओं से लोगों की सेहत पर पड़ रहा था बेहद बुरा असर। सरकार ने सख्त कदम उठाया है। नेक्स्ट खबर, विदेश मंत्री S जयशंकर ने पाकिस्तान पर साधा सीधा निशाना। बोले, तालिबान पर पाकिस्तान ने अपनाया दोहरा रवैया। आतंकवाद के जाल में खुद ही फंसा इस्लामाबाद। जयशंकर की खरी खरी से मचा है बवाल। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु के एक रिहैब सेंटर में हैवानियत का नंगा नाच। मरीज ने वार्डन के कपड़े धोने से इनकार किया तो कमरे के कोने में ले जाकर उस पर बरसाए गए डंडे। पूरी घटना CCTV में कैद। इंसानियत हुई शर्मसार। नेक्स्ट खबर, ममता बनर्जी ने दिया बवाल मचाने वाला बयान। योगी आदित्यनाथ को बताया सबसे बड़ा भोगी। इमामों की बैठक में बोली कि मुर्शिदाबाद दंगे में भाजपा और सीमा सुरक्षा बल की मिली भगत से बांग्लादेशी घुसपैठिए बुलाकर करवाए गए दंगे। नेक्स्ट खबर, लुधियाना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ भड़का मुस्लिम समाज। भारत नगर चौक से DC ऑफिस तक किया भारी विरोध मार्च।
बोले सरकार मुसलमानों पर जबरदस्ती कानून थोप रही है। सड़कों पर उतर आई नाराजगी। नेक्स्ट खबर, देश में भीषण गर्मी का तांडव जारी। राजस्थान का बाड़मेर सबसे गर्म शहर बना। श्रीनगर में टूटा पिछले 80 साल का रिकॉर्ड। 25 राज्यों में आंधी और बारिश की चेतावनी। बिहार और झारखंड में येलो अलर्ट जारी। नेक्स्ट खबर, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी पर चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में बड़ा प्रदर्शन। प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तरों के बाहर जुटे कार्यकर्ता मोदी और शाह पर धमकाने का लगाया आरोप। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के एक युवक की सिंगापुर में रहस्यमयी मौत। परिवार ने 7 महीने पहले जमीन बेचकर भेजा था विदेश। अब 5 लाख रुपए इकट्ठा करके शव मंगवाया गया है। घर में पसरा मातम, विदेश की उड़ान बनी अभिशाप। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश। किसी भी कोर्ट केस में अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा का नकद लेन देन हो तो इनकम टैक्स अधिकारियों को दी जाए। पूरी जानकारी, कोर्ट ने कसा कानून का शिकंजा। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु के मंदिर उत्सव में मन्नत उतारने उतरा एक युवक अंगारों में गिरा। जलने से बुरी तरह घायल हुआ। इलाज के दौरान तोड़ा दम। आस्था की आग ने ली एक मासूम जान। उत्सव में मच गया कोहराम। नेक्स्ट खबर, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर को इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस। आरोप है कि फर्जी कंपनी बनाकर 13 करोड़ रुपए का डायमंड और गोल्ड का धंधा किया गया। छोटे कारीगर पर लगा बड़ा घोटाले का ठप्पा। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। कहा कि कॉपीराइट के तहत संरक्षित कार्य डिजाइन कानूनों से पूरी तरह अलग होंगे। अदालत ने तय की इस जटिल विषय पर स्पष्ट रूपरेखा। कानूनी जगत में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, गुजरात में गरजे राहुल गांधी। बोले केवल कांग्रेस ही संघ और भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। कार्यकर्ताओं में भरा जोश, सियासी मैदान में फिर दिखाई दी पुरानी धार। नेक्स्ट खबर, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक हाई प्रोफाइल ठग अजय कुमार नैयर की जमानत याचिका खारिज की। आरोपी ने खुद को अमित शाह का भतीजा बताकर 90 करोड़ के टेंडर का झांसा दिया और 4 करोड़ रुपए ठग लिए थे। नेक्स्ट खबर, ओडिशा से तैरता हुआ कछुआ 3500 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचा। रत्नागिरी समुद्र की लहरों पर सवार होकर इस कछुए ने दिए 120 अंडे। वन्य जीवन की दुनिया में दर्ज हुआ नया रिकॉर्ड। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र की लड़की बहन योजना को लेकर डिप्टी मुख्यमंत्री अजित पवार का ऐलान। बोले योजना बंद नहीं होगी, इसके लिए बजट जारी कर दिया गया है। बेटियों के लिए राहत भरी खबर। नेक्स्ट खबर, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रिंसिपल ने किया हैरान करने वाला दावा। बोलिंग गोबर से मिलती है। ठंडक डीयूएसयू अध्यक्ष ने ऑफिस में कर दिया गोबर का लेप। वीसी बोले पहले अपने घर पर करें ऐसा रिसर्च। परिसर में मचा बवाल। नेक्स्ट खबर, इजरायली लड़ाकू विमान ने गाजा सीमा के पास अपने ही इलाके पर कर दी भीषण बमबारी। किसी नागरिक के घायल न होने से राहत की सांस। सेना ने बताया तकनीकी गड़बड़ी पहले भी हो चुके हैं ऐसे हमले। नेक्स्ट खबर, एक नई रिपोर्ट ने किया खुलासा। भारत में वर्ष 2047 तक फलों, सब्जियों और पशु उत्पादों की मांग 3 से 4 गुना तक बढ़ जाएगी, जबकि खेती योग्य जमीन में भारी गिरावट की आशंका जताई गई है। नेक्स्ट खबर, पंचवटी एक्सप्रेस बनी भारत की पहली ट्रेन जिसमें मिलेगा एटीएम का शानदार तोहफा। मुंबई से मनमाड़ के बीच अब सफर के दौरान यात्री निकाल सकेंगे कैश। ट्रायल रहा पूरी तरह सफल। रेलवे में नया अध्याय शुरू। नेक्स्ट खबर, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारियां। हर बूथ पर एजेंटों को दिया जा रहा है विशेष प्रशिक्षण। चुनावी मौसम की आहट ने तेज की सियासी हलचल। नेक्स्ट खबर, बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित बस्ती में लगी भीषण आग। 50 से अधिक घर जलकर राख। 4 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत। गांव में पसरा मातम। प्रशासन पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, गुरुग्राम लैंड स्कैम में प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा से की 2 घंटे लंबी पूछताछ। प्रियंका गांधी सांसद वेटिंग रूम में बैठी रहीं। ईडी ने फिर से किया समन जारी। कांग्रेस में बढ़ी बेचैनी। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में ट्रक चालकों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 9 महीने में डीजल के दाम बढ़े 5 रुपए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से वार्ता रही पूरी तरह विफल। सड़कों पर ठहर गया ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट खबर, गुजरात के मोडासा से कांग्रेस ने शुरू किया संगठन सृजन अभियान। राहुल गांधी ने हुंकार भरते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हराने का रास्ता सिर्फ गुजरात से होकर ही निकलेगा। नेक्स्ट खबर,
हरियाणा विधानसभा में पहली बार पहुंचा 13 देशों का प्रतिनिधिमंडल। स्पीकर ने विधायी कार्यों की दी जानकारी। मुख्यमंत्री नायक सैनी से भी हुई खास मुलाकात। लोकसभा सचिवालय ने ट्रेनिंग की जिम्मेदारी सौंपी। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा आरोप। कहा भारतीय जनता पार्टी कर रही है सत्ता हथियाने की साजिश। कार्यकर्ताओं से की सतर्क और एकजुट रहने की अपील। बढ़ती सियासी सरगर्मी के बीच बिगुल फूंक दिया गया है। नेक्स्ट खबर, नए वक्फ कानून को लेकर 6 भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट कानून की संवैधानिक वैधता को बनाए रखने की गई अपील। अदालत में शुरू हुई बड़ी कानूनी जंग। नेक्स्ट खबर, अमृतसर में 21 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगवाया गया था। नशा, अवैध हथियार भी बरामद। पुर्तगाल भागने की थी पूरी तैयारी। सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप। नेक्स्ट खबर, राजकोट में बेकाबू सिटी बस ने 7 लोगों को कुचला। 4 की मौके पर दर्दनाक मौत। गुस्साए लोग सड़कों पर उतरे। हालात काबू में लाने के लिए पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। शहर में तनाव। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र के अमरावती में एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। ऐलान, बोले एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल भी यहीं से होगा शुरू। उड़ानों के साथ उड़ेंगी विकास की उम्मीदें। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अगले हफ्ते करेंगे भारत का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी अहम मुलाकात। रणनीतिक साझेदारी और व्यापारिक सहयोग पर हो सकती है बड़ी बातचीत। दोनों देशों की निगाहें इस दौरे पर टिकी। नेक्स्ट खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त रुख। कहा केवल मर्जी से शादी कर लेने भर से नहीं मिलता सुरक्षा का अधिकार। युवाओं को समाज का सामना खुद करना होगा। कोर्ट तभी देगा सुरक्षा जब हो कोई वास्तविक खतरा। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किया भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला। बोले नेशनल हेराल्ड केस में सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं मोदी और शाह। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बेवजह बनाया जा रहा है निशाना। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में बढ़ रहा है हीट वेव का कहर। तापमान पहुंच सकता है 49 डिग्री के पार। 50 डिग्री पर बढ़ सकता है जान का खतरा। समय से पहले ही गर्मी ने लोगों को झुलसाना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट खबर, नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा दावा। सोनिया गांधी को बनाया गया है आरोपी नंबर 1। राहुल गांधी हैं दूसरे नंबर पर। एजेंसी ने कहा संपत्ति हड़पने के लिए रची गई थी पूरी साजिश। नेक्स्ट खबर, भारत ने वक्फ कानून को लेकर पाकिस्तान की बयानबाजी को सख्ती से किया खारिज। विदेश मंत्रालय ने कहा यह पूरी तरह बेफिजूल है। अपने हालात सुधारने की बजाय दूसरों को उपदेश देना बंद करे। इस्लामाबाद। नेक्स्ट खबर, दुबई की एक बेकरी में पाकिस्तान की एक सरफिरे शख्स ने तलवार से हमला कर 2 भारतीय नागरिकों की हत्या कर दी। हमले के दौरान लगाए धार्मिक नारे। दोनों युवक थे तेलंगाना के निवासी। घटना से फैली सनसनी। प्रवासी भारतीयों में भय का माहौल। नेक्स्ट खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को बताया बुरी आदतों में फंसा देश। कहा मुंबई आतंकी हमला भारत पाकिस्तान रिश्तों का सबसे अहम और दर्दनाक मोड़ था। अब भरोसे की कोई गुंजाइश नहीं बची। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस ने रूस को दिया बड़ा ऑफर। कहा अगर यूक्रेन युद्ध को रोकता है रूस तो अमेरिका देगा आर्थिक इनाम और साझेदारी की डील। राष्ट्रपति ट्रंप के दूत विटकॉफ ने मास्को में पुतिन से की मुलाकात। संकेत मिले युद्ध विराम के। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री से की अहम बातचीत। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने और वैश्विक मुद्दों पर की गहन चर्चा। भारत डेनमार्क संबंधों में दिखा नया उत्साह और सहयोग का विस्तार। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। कहा महिला वही मानी जाएगी जो जन्म से जैविक रूप से महिला हो। LGBTQ समुदाय में छिड़ी नई बहस। फैसले ने पूरे यूरोप में खड़ा किया कानूनी तूफान। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर लगाया राजनीतिक गतिविधियों का आरोप। दी टैक्स छूट खत्म करने की धमकी। कहा यूनिवर्सिटी अब पढ़ाई नहीं प्रोपेगेंडा चला रही है। नेक्स्ट खबर, दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला और उनकी पत्नी को रिश्वत घोटाले में पाया। दोषी सुनाई गई 15 साल की जेल। ब्राजील की कंपनी से चुनाव के लिए लिया था अवैध पैसा। पूरे देश में मचा बवाल। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप प्रशासन पर बोला तीखा हमला। कहा सत्ता से हटने के बाद ये लोग सामाजिक सुरक्षा फंड को लूटने की साजिश रच रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई पर गिद्धों की तरह नजर गड़ाई है। नेक्स्ट खबर,
नेशनल हेराल्ड केस को लेकर राजनीति गरमाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, जो गलत नहीं है उसे जबरन गलत साबित करने की हो रही कोशिश, जांच एजेंसियों का हो रहा राजनीतिक इस्तेमाल। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान वायुसेना का मिराज VROAC प्रशिक्षण विमान बिहारी शहर के पास थिंगी एयरबेस से उड़ान भरते ही हुआ क्रैश, तकनीकी खराबी बताई गई वजह, बड़ा हादसा टला, दोनों पायलट सुरक्षित। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य की राजधानी ओलंपिया में पहली बार धूमधाम से मनाई गई बैसाखी। भारतीय वाणिज्य दूतावास के आयोजन में जुटा सिख समुदाय, पारंपरिक गीत और भंगड़े से गूंजा पूरा शहर। नेक्स्ट खबर, देश भर में ITI की 26 लाख सीटों में से केवल 12 से 14 लाख पर ही हो रहा दाखिला। बीते 5 वर्षों में 814 ITI की संबद्धता भी समाप्त कर दी गई। कौशल विकास पर बड़ा सवाल। नेक्स्ट खबर, रूस में चरमपंथ के दोषी पत्रकार को अदालत ने सुनाई सजा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कट्टर आलोचक नवल्नी के करीबी माने जाते थे पत्रकार अभिव्यक्ति की आजादी पर लगा एक और ताला। नेक्स्ट खबर, फ्रांस और अल्जीरिया के बीच बढ़ा राजनयिक तनाव। फ्रांस ने 12 अल्जीरियाई राजनयिकों को देश से निकाला बाहर, राजदूत को भी किया तलब, दोनों देशों के रिश्तों में आई नई दरार। नेक्स्ट खबर, नागपुर में दंगा आरोपियों के घर गिराने के मामले में नगर निगम प्रमुख ने उच्च न्यायालय से मांगी माफी, कहा अधिकारियों को नहीं थी कानूनी प्रक्रिया की जानकारी, अदालत ने जताई नाराजगी। नेक्स्ट खबर, महादेव बेटिंग ऐप घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली और मुंबई समेत 8 शहरों के 15 ठिकानों पर एक साथ मारी गई, काले धन की धरपकड़ तेज। नेक्स्ट खबर, तो चलिए जीचेल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।